हाय गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम इंग्लिश लर्निंग के नए इस कोर्स में हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। बिना वोकैबुलरी के इंग्लिश को लर्न करना आसान नहीं होता। इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, और वोकैबुलरी जो है वो लर्न करना मुश्किल हो जाती है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एक सिस्टमैटिक मैनर से वोकैबुलरी को लेके आया हूँ, ताकि आपको वोकैबुलरीज़ को लर्न करने में आसानी हो। मैं कुछ ऐसे कंपैरेटिव वर्ड लेके आया हूँ जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, जिनमें एक आध वर्ड लेटर का डिफरेंस रहता है, लेकिन हम उसे एक ही मान लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल है, तो दोनों प्रिंसिपल की स्पेलिंग एक जैसी होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि डिफरेंस क्या है। तो मैंने इस तरह के जो वर्ड हैं, जो दो दो वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन उनमें एक लेटर का डिफरेंस है। उन वर्ड्स को एक साथ अटैच करके प्रेजेंट किया, ताकि आप दोनों में कंपैरिजन कर सको और दोनों में डिफरेंशिएट कर सको। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही जादुई तरीके से आपको वोकैबुलरी लर्न करने का ट्रिक्स दिया है। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यस, पहला वर्ड है ऐसे। ऐसे देखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ई और ए का डिफरेंस है। ओनली सिंगल लेटर मेक्स ए डिफरेंस। ओनली सिंगल लेटर, देखिए यहाँ सिर्फ ए है, देयर इज ओनली ई। इतने से ही बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास करना, ट्राई, अटेम्प्ट करना। जबकि इसका क्या मतलब होगा, पीस ऑफ राइटिंग। ऐसे राइटिंग लिखते हैं हम, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। ये तो वो है, और ये इस ऐसे का मतलब है प्रयास करना। ये इस ऐसे का मोस्टली प्रयोग होता है कोई चीज जो मिक्स हुई होती है उसको अलग करने का प्रयास करना। अटेम्प्ट इस ऐसे का मतलब होता है अलग करना। कोई दो एक जैसी चीजें मिक्स हो जाती है तो उनको जब अलग करते हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं। इसका दूसरा सिनोनिम्स मैंने नीचे दिए हैं। ऐसे के ट्राई करना या टेस्ट करना हो सकता है। और इसका तो सिनोनिम्स क्या होगा, आर्टिकल होगा और पैराग्राफ राइटिंग होगा। सो दीज आर द वर्ड। अब आप इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंस को आराम से पहचान सकोगे, अदरवाइज ये कंफ्यूजन था। हम एक वर्ड को पढ़ते हैं, उसी के सिमिलर एग्जाम में दूसरा वर्ड आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ओल्टर, ALTER, और इधर ALTAR, सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इस ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना। ऑल्टरनेट बोलते हैं ना, ऑल्टरनेटिव, वो यही है, इसी से बनता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट वर्ब है। इस ऑल्टरनेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ ऑफरिंग, गॉड के सामने या गॉडेज के सामने जो ये स्थान होता है जहाँ पे हम प्रसादी चढ़ाते हैं या अपना माथा टेकते हैं, उसको ऑल्टर कहते हैं। जबकि इस ऑल्टर का मतलब है चेंज करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, स्विच ओवर करना, मेक डिफरेंस, ये इसके सिनोनिम्स कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एडिशन, 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 दोनों देखो एक जैसे वर्ड हैं। तो क्या होगा, इसका मतलब ऐड का मतलब एडिशन, ऐड करना, जोड़ना। और इसका पब्लिकेशन, मतलब एडिशन होता है ना, फिफ्थ एडिशन, सेवंथ एडिशन, न्यू एडिशन बोलते हैं, मतलब नया प्रकाशन, है ना। जैसे तो इसको क्या कहेंगे हम, प्लस कर सकते हैं। इसका तो सिनोनिम्स जो है, या जॉइंट हो सकता है, इस तरह से सिनोनिम्स हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे नहीं। इसका एंटोनिम्स मैंने भी दिया है, सब्सट्रैक्ट, क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना, घटाना। तो इसका एंटोनिम्स भी है। बस हमें इस तरह की जो है वर्ड जो है वो हमें कंपेयर करने का चांस देता है और हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिससे कि वर्ड मीनिंग को लर्न करना आसान है। अदरवाइज हम जब इसको लर्न करेंगे और इस तक पहुंचेंगे, इतने में हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये तो पहले ही पढ़ा था। क्योंकि एक लेटर को जो जो इनिशियल स्टेज पर इंग्लिश सीखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिनको इंग्लिश आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पहचान लेते हैं वर्ड को। लेकिन जो इंग्लिश सीखना लर्न करते हैं या छोटी क्लासेस के जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 3 वर्ड आए हैं, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। साउंड देखिए, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। एक ही लेटर का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। देखो बिकम एडजस्टेड, अनुकूल बनना। अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को अडॉप्ट कर लेना।
जैसे क्लाइमेट के अनुकूल बन जाना, अडॉप्टेशन हो जाता है ना? कोई चीज़ आदमी एडजस्टेड हो जाता है, नई जगह पर आदमी एडजस्टेड हो जाता है, अडॉप्ट है। जैसे कोरोना के हम सभी लोग अडॉप्ट हो गए, अनुकूल हो गए हैं। अब जब भी बाहर निकलते हैं तो अपनी सेफ्टी को मेजर करते हुए निकलते हैं। इसका मतलब होता है अडॉप्ट एक्सपर्ट, निपुण कोई काम में तो परफेक्ट होता है ना? अडॉप्ट और अडॉप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। देखो कितने 3 वर्ड्स हैं, ये वर्ड आपको हर जगह कन्फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि पहचान ही नहीं पाते और वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते, जो इंग्लिश को इनिशियल स्टेज पर जो इंग्लिश को बिगिनर 0 लेवल से सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कर ही नहीं पाएँगे। सो इस तरह के वर्ड को लर्न करने से, देखने से कन्फ्यूज़न दूर होता है और वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे इसका सिनोनिम्स क्या है? ऑल्टर करना, क्योंकि इसका मतलब अनुकूल बनाना। तो सिनोनिम्स ऑल्टर करना, चेंज कर देना, मतलब हमने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया, है ना? मॉडिफाई कर लिया, दूसरे के अनुकूल बनाए तो मॉडिफाई तो करेंगे। एक्लिमी एक्लीमेटाइज़ एक नया वर्ड है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। एक्लीमेटाइज़ और अकमडेट ये 2 वर्ड नए हैं, तो इसके साथ इसको एडजस्ट करें और सीखें। अकमलेट का मतलब होता है किसी को अनुकूल बनाना। आगे हम पढ़ते हैं। एक्सेप्ट ग्रहण करने का मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। और निपुण का मतलब स्पेशलिस्ट। सो ये इनके सिनोनिम्स भी हैं। सो इनके साथ में सिनोनिम्स भी पढ़ते रहें। आगे हैं देखिए, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, जल्दी से पहचान भी नहीं पाएंगे। सो इसका तो मतलब एक्ट, प्रभाव डालना, ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब के रूप में आता है और ये आता है नाउन के रूप में। नाउन और वर्ब में फर्क समझिए। नाउन आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ, इम्पैक्ट, प्रभाव। वर्ब जो होगी उसके लास्ट में ना आएगा हमेशा। खेलना, कूदना, दौड़ना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सोना, कुछ भी वर्ब देख लीजिए, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ना आएगा। अब जब हम इसके लास्ट में ना वर्ड हटा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये नाउन बन जाएगा। ये क्या है? नाउन है। इफेक्ट, प्रभाव डालना, अफेक्ट, प्रभाव डालना, इफेक्ट, प्रभाव। कि बैड इफेक्ट है, इसका बुरा प्रभाव है, वो ये मेरे को अफेक्ट करता है। कोरोना ने लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, लोगों को प्रभावित किया, है ना? सो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इम्पैक्ट हो जाता है। इफेक्ट का मतलब आउटकम्स, प्रभाव या आउटकम रिजल्ट हो तो प्रभावित करता है। आगे हम पढ़ते हैं एक्सीड और एक्सीड। देखिए इनमें स्पेलिंग डिफरेंस काफी है, लेकिन साउंड जो है वो एक जैसी है। एक्सीड, 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 तो दोनों की लगभग साउंड हम पहचान नहीं पाते। हालांकि थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन हम जो जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश इनकी मदर टंग नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हम देखते हैं एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, है ना? अभी पहले भी आया था एक्सेप्ट करना। और एक्सेप्ट का मतलब टू बी ग्रेटर, मतलब एक्सीड हो जाना, लिमिट को पार कर जाना। मैं इसे कह सकता हूँ मोर देन लिमिट, मोर देन रिक्वायरमेंट, ओके। तो इसका सिनोनिम्स होगा कन्फेस। कन्फेस और एक्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस, हालांकि कन्फेस का मतलब स्वीकार करना ही होता है और एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना होता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। ये जो कन्फेस है वो गलती स्वीकार करने के काम में आता है। जब भी आप अपनी गलती, फॉल्ट को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कन्फेस होती है गलती स्वीकार करना। और एक्सेप्ट जो होता है वो कोई भी चीज को, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, कोई प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेना या कोई बात को एक्सेप्ट कर लेना। जबकि कन्फेस है वो गलती को स्वीकार करने के काम में आता है। इसके लिए अलावा एक एग्री, एग्री मतलब सहमत होने का मतलब स्वीकार करना। एक्सीड का मतलब राइट एन आर्टिकल नोट एक्सीडिंग 150 वर्ड्स। नोट एक्सीडिंग का मतलब है कि इससे ज्यादा नहीं, नोट मोर देन। इसका मैंने एंटोनिम्स भी दिया है। रिफ्यूज करना, एक्सेप्ट का क्या होता है? रिफ्यूज करना, डिनाई भी होता है। तो ये भी इजी वर्ड है, इसके साथ में अटैच करके रखें। वीडियो को बार बार देखें, वो वोकैबुलरीज हमेशा बार बार देखने से लर्न होती है, उनका बार बार यूज करें। 2 डेज में कम से कम इस वीडियो को 5 टाइम देखें, आपको 100% स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। अब ये सीरीज चलेगी, हर रोज एक वीडियो वोकैबुलरीज पे आएगा, जो आपको अपनी वोकैबुलरीज को डेवलप करने में काम आएगी, ओके। आगे देखते हैं एक्सेस। देखिए एक्सेस, दोनों की साउंड एज इट इज इक्वल है,
पहचान ही नहीं पाएंगे आप कि क्या वर्ड बोला जा रहा है ना? लेकिन स्पेलिंग का भी डिफरेंस है। इसका एक्सेस का मतलब मेरी एक्सेस नहीं है, मेरी वहाँ की पहुँच नहीं है, पहुँच। और इस एक्सेस का मतलब होता है मोर देन इनफ, अति, आवश्यकता से ज़्यादा। बोलते हैं ना कि एक्सेस हो गया, आप तो एक्सेस कर रहे हो, है ना? मतलब आप क्या कर रहे हो? सीमाओं को पार कर रहे हो, एक्सेस काफ़ी, है ना? सो इस एक्सेस का जो अप्रोच है मतलब रीच करना, रिट्राइव करना। इस एक्सेस का मतलब है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इस बात को समझें। आगे हम पढ़ते हैं एंटिक। देखिए, एंटिक स्पेलिंग तो अलग है लेकिन साउंड बिल्कुल एक जैसी है और हम पहचान भी नहीं पाएंगे, है ना? इसका मतलब है स्ट्रेंज, अजीब, नॉट फेमिलियर। और एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा ओल्ड। इसका क्या होगा? इसका ओड, ओड ओल्ड नहीं, ओड सॉरी, ओड का मतलब होता है विचित्र, अजनबी, है ना? इसका हो जाएगा ओल्ड। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अपरिचित मतलब परिचित, फेमिलियर, है ना? और इसका न्यू हो जाएगा या लेटेस्ट हो जाएगा। सो इस तरह से इन वर्ड्स को हमें लर्न करना है। आगे और बढ़ते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखिए साउंड ही हमारी बाकी स्पेलिंग अलग है। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, थोड़ा साउंड में भी फर्क आ रहा है, लेकिन एक वर्ड यहाँ और है जो आपको कंफ्यूज करेगा, उसको मैं इसके साथ में समझाऊंगा आपको। इस एक्सेप्ट का मतलब एग्री, एक्सपेक्ट, होप, आशा, एक्सपेक्ट, होप, है ना? साउंड को पहचाने। तो एग्री का मतलब कन्फेस करना, टू टेक या अडॉप्ट करना। अडॉप्ट आया था ना सबसे पहले वाला वर्ड मीनिंग, तो इसके सिनोनिम्स हो गए। अडॉप्ट का मतलब स्वीकार करना, और इसका एंटीसिपेट करना, अवेट करना या रिज्यूम करना। इसके जो सिनोनिम्स हैं, रिफ्यूज करना, इग्नोर करना, डिनाई करना, ये वर्ड पहले भी आ चुके हैं, तो इनको लर्न करें। इसका जो आप ध्यान दें, पहले इसका एक्सपेक्ट की हम अपोजिट देख लेते हैं, डिस्पेयर निराशा, होपलेस निराशा, डेस्परेट निराशा। अब देखिए ये एक्सेप्ट, ध्यान दें, इसकी और इसकी साउंड एक जैसी है लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। इन दोनों की स्पेलिंग लगभग एक जैसी है। देखो, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, स्पेलिंग एक जैसी है, साउंड बिल्कुल अलग है ना? तो इन तीनों वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। तीनों को एक साथ देखोगे तभी आपको कोई वर्ड मीनिंग समझ में आएगा। तो इस एक्सेप्ट का मैं समझा ही दिया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इन एडिशन टू, की बजाय, मतलब आपके पास में मोबाइल फोन के अलावा लैपटॉप है, की बजाय, है ना? एक्सेप्ट मोहन, मोहन के अलावा, एक्सेप्ट मोहन, मोहन के अलावा, एवरीवन हैज पास द एग्जाम, सभी ने एग्जाम पास कर ली। तो इसका मतलब के अलावा, किसी चीज के अलावा। आप कह सकते हैं आई हैड ए लैपटॉप एक्सेप्ट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल के अलावा एक फोन था, है ना? तो इस तरह से आप एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट तीनों वर्ड को मैच करके पढ़ें। सो आई हैव एक्सप्लेन दीज वोकैबुलरीज वेरी वेल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड आल्सो। इस तरह से वोकैबुलरीज को पढ़ने से जब आप टू वर्ड्स सिमिलर देखते हैं, उनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये वोकैबुलरीज आपके लिए कंफर्म हो गई है। इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से आप लर्न कर सकते हैं। बस ये है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 टाइम्स देखें, तब ये आपको लर्न हो जाएगी। वर्ड को पहचानें, इनको लिखें, इनके नोट्स बनाएं, इनका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज़ करें, जैसे वर्ड आता है पॉज़ करके चेक करें, तब समझ में आएगा। सो मेरे इस चैनल पर इंग्लिश में ग्रामर के राइटिंग्स के मैटर्स मिलेंगे, जो कि रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ऐसे राइटिंग। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के लिए, एक बिगिनर्स के लिए, इनिशियल इंग्लिश लर्नर के लिए एक सिलेबस चालू कर रखा है, कोर्स चालू कर रखा है, इंग्लिश कोर्स फॉर बिगिनर्स। यदि आप उसे देखते हैं तो आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप इंग्लिश सीख जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।